बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing topic measurement of EM value of electrons. Determination of EM value of electron. In 1897 J.J. Thomson devised बनाया तरतीब दिया एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द EM वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जी द ऑपरेटर्स यूज्ड बाय J.J. थॉमसन कंसिस्ट्स ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब, ये आपके सामने पूरी की पूरी एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक हो गया ना जी। और फिर उसके बाद बेटा जी इलेक्ट्रिक प्लेट्स, गैस डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगी हुई आपको नजर आ रही है। ये ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, नीचे नेगेटिव प्लेट है, जो कि इस्तेमाल की जाती है टू जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इन द प्लेन ऑफ पेपर। देखें ये वाइट बोर्ड समझ लें, मेरा जैसे आपके पास पेपर है, मेरे पास वाइट बोर्ड क्या है, पेपर है, ठीक हो गया ना जी। इस पेपर के ऊपर दो प्लेन्स हैं, एक एक्स एक्सिस है और दूसरा क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये सारी की सारी जगह जो है ये एक्स वाई प्लेन जो है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अगर वाई एक्सिस के साथ है लगा हुआ है तो इन द प्लेन ऑफ पेपर ही है, ठीक है ना जी। अब उसके बाद जो है वो सर्कुलर मैग्नेट, ये बड़ा ये जो गोल दायरा है, ये डॉट डॉट वाला जो आपको नजर आ रहा है, ये सर्कुलर मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ पोल इस साइड पर है जिधर मेरा हाथ आ गया, और जो साउथ पोल होगा वो इस ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब की बैक साइड पर मौजूद होगा, ठीक होगा ना जी। यानी मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। इस प्लेन में इधर नॉर्थ पोल होगा और बैक साइड पर क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पेपर के अंदर इंटर हो रही हैं, यानी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो बातें होगी, ठीक हो गया ना जी। दो बातें कौन सी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लेन ऑफ द पेपर में है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द, ठीक है जी, सर्कुलर मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। अच्छा जी, फिर ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन हमने इस्तेमाल की हुई है जिसकी कोटिंग जिंक सल्फाइड की होती है। ये जिंक सल्फाइड मटेरियल की, कंपाउंड की ये बेटा जी प्रॉपर्टी होती है कि जब उसके ऊपर कोई रेडिएशंस गिरती हैं ना तो वो फ्लोरेसेंस, ब्राइट स्पॉट्स, ल्यूमिनस चमकते हुए स्पॉट्स बनाता है। क्योंकि जो देखें रेडिएशंस के ना दो किस्में होती हैं, विजिबल रेडिएशंस, इनविजिबल रेडिएशंस। विजिबल रेडिएशंस को हम लाइट कहते हैं, रोशनी, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, वाइट लाइट, ठीक हो गया ना जी। जबकि इनविजिबल रेडिएशंस, कैथोड रेज, पॉजिटिव रेज, अल्फा रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, इनविजिबल रेडिएशंस। तो इनविजिबल रेडिएशंस को देखने के लिए फ्लोरेसेंट स्क्रीन इस्तेमाल की जाती है, कोटेड विद जिंक सल्फाइड टू डिटेक्ट द पाथ ऑफ कैथोड रेज। मसलन कैथोड रेज जो है वो कैथोड से निकलेंगी तो अब हमें नजर तो नहीं आ रही होंगी, लेकिन स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट पैदा होगा, तो हमने कैथोड के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है वो एक डॉट डॉट लगा के जो है ये क्या बना लिया, ये डॉट डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पाथ ऑफ कैथोड रेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक हो गया ना जी। तो इस तरह से हम कैथोड रेज की डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग जो है उसका आइडिया ले सकते हैं, ठीक हो गया। इलेक्ट्रोड्स, ये कैथोड है, ये एनोड है, और उसके अलावा जो है स्लिट इस्तेमाल की जाएगी, ये स्लिट लगाई गई है ताकि देखें यहाँ से तो बहुत सारी कैथोड रेज पैदा होनी है, लेकिन एक बीम ऑफ कैथोड रेज जो है वो हासिल, बीम जिसे हम रे कहते हैं, ठीक है ना जी, वो हासिल हो सके। तो बिल्कुल स्लिट के सामने P1 बन रहा है, तो इस तरह से हमने दो पॉइंट्स को मिला के जो वो कैथोड रेज का पाथ जो है वो जनरेट कर लिया है। तो बेटा जी वैक्यूम पंप, ये इधर मुझे लगाना चाहिए था, चलिए ये मैं इधर लगा देता हूँ, वैक्यूम पंप, यार किताब में नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। अब वर्किंग, बेटा जी अगर कैथोड रेज जो है इन द एब्सेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज ट्रेवल स्ट्रेट, ठीक है ना जी, परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस एंड फॉल एट कैथोड रेज प्रोड्यूस अ ब्राइट ल्यूमिनस, एक चमकता हुआ, ठीक है ना जी, शोले के जैसा स्पॉट P1 ऑन द स्क्रीन पे पैदा करती हैं। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब हम सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो फिर कैथोड रेज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरते हुए
इस तरह से, जरा देखें कैसे बेंड कर रही हैं, फिर यहाँ पे फिर सीधी हो गई हैं और यहाँ पे एक स्पॉट पैदा करते हैं। स्पॉट को हमने नाम दे दिया P3। बड़े कैथोड रेज जरा मेरे हाथ को देखें, सीधी जाती हुई ऐसे टर्न की हैं। समझ आ रही है बात? अब मैं आपकी तरफ लेके आ रहा हूँ, मेरा सीधा हाथ आ रहा है, ये मेरा सीधा हाथ आया, लेकिन अब उसके बाद ऐसे टर्न करके नीचे को चले गई, फिर दोबारा से सीधा हाथ आ रहा है, ऐसे टर्न करके नीचे को चले गई। तो सर्कुलर पाथ में बेंड कर रही है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है। ठीक हो गया ना जी? तो इन द presence of magnetic field, cathode rays are deflected in a circular path and fall at point P3 on the screen। जबकि दूसरी तरफ इन द प्रेजेंस ऑफ, अब आपने मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ कर दिया, सिर्फ क्या लगाया, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में कैथोड रेज जो है वो सीधी जाने की बजाय क्या हो गई, देखिए अब ऐसे बिल्कुल यूं जा रही थी सीधी और बिल्कुल ऐसे ऊपर को चले गई, कोई सर्कुलर पाथ वगैरह नहीं बना के ऊपर को नहीं गई, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ बनाते हुए नीचे को गई। अब बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इस तरह से तो कैथोड रेज प्रोड्यूसेस स्पॉट P2, क्या पैदा कर दिया, स्पॉट P2 पैदा कर दिया। ठीक हो गया ना जी? अब एक और काम किया गया, साइमल्टेनियस का मतलब क्या था, एट द सेम टाइम एप्लीकेशन, इस्तेमाल ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को अप्लाई किया गया। तो बेटा जरा गौर से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड कैथोड रेज को कहता है कि ऊपर को डिफ्लेक्ट हो जाओ, ऐसे ही है ना जी? इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है ऊपर को, मैग्नेटिक फील्ड कहता है नीचे को जाओ। लेकिन अगर आप दोनों लगाएंगे तो फिर कैथोड रेज दोनों P2 और P3 पॉइंट्स के दरमियान में कहीं जो है वो स्क्रीन को हिट करेंगी। लेकिन हमने साथ एक और काम भी किया, किसने, जे थॉमसन ने, एंड एडजस्टमेंट ऑफ देयर स्ट्रेंथ्स। सिर्फ ना सिर्फ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगाए बल्कि उनकी स्ट्रेंथ को इस तरह से एडजस्ट किया, ठीक है ना जी, यानी कम या ज्यादा किया, टू मेक द कैथोड रेज के कैथोड रेज दोबारा से फिर कहां पे आके टकराएं, P1 पॉइंट पर टकराएं। तो अब डेरिवेशन ऑफ EM वैल्यू, comparing the strengths of electric field and magnetic field, J.J. Thomson derived the EM value of electrons, ठीक है, उसने डिटरमिन किया और कंक्लूजन क्या निकाला हमने, EM value of electron is 1.7588 into 10 power 11 coulombs per kilogram, ठीक है ना जी? इट मींस 1 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हमारे पास 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उन 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा, है 1.7588 इंटू 10 पावर 11 कॉलम चार्ज। तो ये बेटा जी इस तरह से जो है EM वैल्यू जो है वो कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो डिटरमिन की गई। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर व आमीन। शुक्रिया।